भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा उनके जीवन की गहराई और सच्चाई के प्रति उनके दृष्टिकोण को उजागर करती है। यह कहानी एक अमीर व्यापारी कालिदास की यात्रा और उसकी आत्मा की खोज को दर्शाती है। सपनों की व्याख्या। मगध के सम्राट बिंबिसार के दरबार में एक दिन अमीर व्यापारी कालिदास ने भगवान बुद्ध के दर्शन करने का निश्चय किया। कालिदास ने बुद्ध के पास आकर अपनी चिंता साझा की। हे भगवान, मैंने एक सपने में देखा कि मेरे पास एक अमूल्य रत्न है जो मेरे परिवार को अपार समृद्धि और खुशियां लाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि इस रत्न की सच्चाई जानने के लिए मुझे एक अनुभवी साधु से परामर्श करना होगा। भगवान बुद्ध ने कालिदास की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उत्तर दिया, सपने और वास्तविकता के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। सपने केवल मन की कल्पना होते हैं जो वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। सच्चाई और स्थायी शांति केवल आंतरिक ज्ञान और अनुभव से प्राप्त की जाती है। कालिदास ने बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया और समझा कि उसे अपने सपनों की सच्चाई जानने के लिए एक गहरी खोज की आवश्यकता है। बुद्ध ने कालिदास को एक विशेष यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया, जिससे वह स्वयं अपने भीतर की गहराई को समझ सके। मूल्यवान रत्न की खोज। कालिदास ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए एक यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसने कई शहरों और गांवों की ओर रुख किया, लेकिन कहीं भी उसे सच्चाई का कोई संकेत नहीं मिला। एक दिन वह एक सुदूर पहाड़ी गांव में पहुंचा जहां एक प्राचीन साधु रहते थे। इस साधु ने कालिदास की कहानी सुनी और उसे कहा, सच्चा रत्न केवल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बाहरी वस्त्र और धन केवल अस्थायी हैं। खुद को जानना और आंतरिक शांति को प्राप्त करना ही सच्चा रत्न है। कालिदास ने साधु की सलाह को ध्यान में रखते हुए आत्ममंथन और ध्यान की ओर अपने कदम बढ़ाए। उसने बाहरी दुनिया की चकाचौंध से खुद को अलग कर लिया और आंतरिक शांति की खोज में लग गया। उसने देखा कि भौतिक सुखसाधन केवल क्षणिक आनंद देते हैं, जबकि सच्ची समृद्धि और खुशी आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान से आती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। कालिदास ने अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से गहरी आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की वस्त्रें और धन केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक शांति और समर्पण ही स्थायी सुख और समृद्धि का स्रोत है। जब कालिदास ने यह समझा कि सच्चा धन और खुशी उसके भीतर की शांति और संतोष में है, तो वह भगवान बुद्ध के पास वापस लौटा। जब भगवान बुद्ध ने कालिदास को देखा, तो उन्होंने पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें अपने सपनों की सच्चाई प्राप्त हुई? कालिदास ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने समझ लिया है कि सच्चा धन और खुशी बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि मेरे भीतर की शांति और संतोष में है। मैंने बाहरी भौतिक वस्त्रों को त्याग कर आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का मार्ग अपनाया है। भगवान बुद्ध ने उसकी समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी गहरी समझ ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची समृद्धि और शांति केवल आंतरिक विकास और आत्मज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और भौतिक धन केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। समाप्ति और शिक्षा। कालिदास ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में बदल दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की और अपने धन का एक हिस्सा शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित किया। कालिदास का जीवन एक आदर्श उदाहरण बन गया कि सच्ची समृद्धि केवल आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। कालिदास की कहानी ने समाज को यह सिखाया कि बाहरी धन और सुखसाधन केवल अस्थायी हैं, जबकि आंतरिक संतोष और शांति सच्ची समृद्धि का आधार हैं। इस प्रकार
भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने कालिदास की आत्मा को जागरूक किया और उसे एक प्रेरणादायक जीवन जीने की प्रेरणा दी। सारांश। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और समृद्धि बाहरी धन और वस्त्रों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान से प्राप्त होते हैं। कालिदास की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान ही जीवन की वास्तविक समृद्धि का स्रोत है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि सच्ची खुशी और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की गहराई को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है।